वाले हैं, जिससे आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। अब आपको करना क्या भाई, ये चलो कई बच्चे एकदम डिपेंड हो रहा है सिर्फ इसी पे प्रैक्टिस पेपर पर, तो मैं बोल सकता हूँ 4 मार्क्स 5 मार्क्स तो ये सफिशिएंट होगा, बट आपको 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए बच्चों और भी क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देख लो भाई यहाँ पर ध्यान से इन क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक कौन सा होगा, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, कूलाम प्रति जूल, ये बोला जा रहा है। फिर सेकेंड वन है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखना है, ओम, ओम मीटर, वोल्ट एम्पियर, न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपको टिक आउट करना है। फिर नेक्स्ट वन की अगर बात करें, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्र, कोई नहीं, इसको करना है। व्हाट फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज पूछा जा रहा है। फिर स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, उसको करना है। फिर निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति जो है न्यूनतम होती है, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, ये बोला जा रहा है। फिर छठवां इसी पर एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है 0, 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं करके लिखना है आप लोगों को। फिर साबुन का बुलबुला सूर्य प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण कौन सा है, इसको करना है। फिर आगे बढ़ते, फोटोन का संवेग होता है, इसको आपको टेक आउट करना है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि बोर की पहली कक्षा, ठीक है, की त्रिज्या R0 है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, पहली त्रिज्या R0 है तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, डबल होती है, आधा होती है, 2 गुना होती है, 4 गुना होती है, 1/4 होती है, इसको आपको यहाँ पर करना है। फिर लास्ट वन है पीएन संधि डायोड में विभव अवरोध प्राचीर किस पर निर्भर नहीं करता है, डोपिंग सांद्रता, ताप, डायोड की आकृति, अग्र अभिनति, इसको आपको बताना है, ठीक। फिर हम देख लेते कि इसको अति लघुत्तरीय प्रश्न को, जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। 2 बिंदु आवेश दिया हुआ है, इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है ना, तो ये आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है जो वेरी हो सकते हैं भाई, ठीक है, वेरी होंगे ही होंगे, 2-4 क्वेश्चंस आ जाए इसमें से बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। बट यहां से जितने भी आपको बड़े क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सबको बहुत ध्यान से अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर जो करना है। इन लंबाई की चालक तार को, इसके बी सेट को देखो तो एक बार मुझे से वृत्ति लूप में परिवर्तित कर इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की जो है मान ज्ञात करना है। इस पक्का देखो तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में उच्च सामर्थ्य के हीटर को क्या करना है भाई, उपयोग में लाने पर बल्ब की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों, उसको बताना है। फिर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय पदार्थों में अंतर या तुलना करना है बच्चों, तीनों का है ना। फिर फैराडो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय या लेंज का नियम को लिखना है, ठीक है। देखो एक साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन रखा गया ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी जो है ना हो। अगला जो क्वेश्चन है छठवां, जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी कभी टीवी स्क्रीन के चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं, क्यों, ये करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित करना है। फिर इसमें बोला गैंग किसे कहते हैं उसको समझाना है। फिर 3 अंक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां पर देख लो 3 म्यू एफ वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता जो है 9 म्यू एफ 4.5 म्यू एफ हो जाए, यहाँ पर इसको किस क्रम में जोड़ना है ये पूछा जा रहा है। फिर 10वां, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल स्टेड ऑन द फैक्टर्स इट डिपेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, दिखाइए कि विभवांतर से त्रवण करने पर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करना है इसके द्वारा। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, बढ़ती आवृत्ति के क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखना है। बात है इसके पीडीएफ का, बाकी और भी सेट डल गई है, आपको पता है बी और सी डल गई है, तो सब चीज का पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा,
व्हाट्सएप में हम प्रोवाइड नहीं करा सकते बच्चों, और ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा चुका है इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, है ना। बट यहाँ पर एज अ सेट के फॉर्म में इस चीज को नहीं प्रोवाइड कराया जा सकते, क्योंकि मिस यूज इसका होता है, क्योंकि आप जब पेपर देखेंगे तो वो सेम इसी पैटर्न पर बना रहेगा, मात्र उसका ये चीजें चेंज आपको नजर आएगा। मतलब ये नंबर्स, बस आपको नंबर्स सेम रहेंगे, ये जहां एकलव्य आरपीएस लिखा है वो आपको कोड वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में 3 अंतर होता है, ये आपको लिखना है। फिर यहाँ पर मूल्य आधारित क्वेश्चन आना है, तो मूल्य आधारित दोनों क्वेश्चंस को देख लो भाई, यहाँ पर ध्यान से इसको करना ही है, ठीक है। तो जितना वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है, ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है, वो आपको यहाँ से कर लेना है। आप लोग जो है क्या करो भाई, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, कि उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है आपका 5वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद, यहां से ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तीनों सेट का, तीनों सेट से आपका 17, 18, 19 तीनों क्वेश्चंस लगभग कंफर्म है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान से इन प्रश्नों को कर लेना, जितनी क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी, क्या करना है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, जहां एप्सिलॉन 0 जो है मुक्त आवेश की विद्युतशीलता। इस प्रमेय का नाम भी लिख रहे हैं, है ना, कौन सी प्रमेय से ऐसा होता है। तो आपको इसको देखो, गॉस प्रमेय पढ़ लेना अच्छे से, उसके जो एप्लीकेशंस है उसको भी, तो तीनों आप अच्छे से क्लियर कर लेना। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गॉस का प्रमेय लिखे, गॉस के प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है भाई आपको ज्ञात करना है। इसके देखो और जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, एम्पियर की परिपथी नियम लिखे तथा इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक ज्ञात करना है। फिर इसके अथवा में दिया है धारा कुंडली, धारा मापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जो है आपको करना है, नामांकित चित्र करना है, सिद्धांत एवं इसके कार्यविधि को बताना है। क्लियर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन जो है भाई आपको क्या करना है, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है, जिसमें आपको पहला प्रतिबिंब बनाने का, तो पूरा डिटेल पढ़ना है इसको, है ना, पूरा डिटेल पढ़ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनाने का चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, फिर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी पर बने इसके लिए, प्रतिबिंब अनंत पर बने इसके लिए, आपको पूरी, किसी को भी आपको इसमें से पूछा जा सकता है, कंडीशन 2 या 3 क्वेश्चन कंडीशन इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अथवा की बात करें तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए तथा व्यतिकरण हेतु गणितीय व्यंजक जो है आपको स्थापना करना है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है कि क्वेश्चंस की पैटर्न इसी पैटर्न में आएगा, बट आप सिर्फ और सिर्फ बोलोगे कि इसमें से ऑल क्वेश्चंस फंस जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है, तो आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है करना पड़ेगा, तीनों सेट अच्छे से करना है। और साथ ही साथ आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक आया होगा, मॉडल पेपर, ये सब कुछ करो भाई, क्योंकि एक बार एग्जाम है, रगड़ के पढ़ो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो पूरा अच्छे से करते चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।